सत्ता, ताकत, नफरत और रसूख हर लेगी जनता का सुख। काम के बदौलत आदमी जाना जाए, ना कि गुंडागर्दी के बदौलत जाना जाए। और ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी के बदौलत राज करेंगे तो सुनीता सिंह तो नहीं होने देंगी। आप समझिए 7 तारीख का आपका काम तमाम। ये बहुत एक ऐसे आदमी को जो 25-27 साल राजनीति में रहा है और इतनी बचकाना और इतनी ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति में ताकत का क्या मोल है, इसे राजनीति को समझने वाले बखूबी बता सकते हैं। ताकत राजनीति का अटूट अंग है। जब जिसके हाथ में सत्ता हो तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। बात ताकत की है तो कानून व्यवस्था की बात सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि ताकत का असली इस्तेमाल तो कानून व्यवस्था में ही नजर आता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये तो केस केस पर निर्भर करता है। अब कानून व्यवस्था की बात है तो बड़ी खबर जमनिया विधानसभा क्षेत्र से है, जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जमनिया विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह के घर पर पुलिस ने दबिश दी। पिछले दिनों ओम प्रकाश सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ। आरोप लगा कि ओम प्रकाश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी जमनिया विधानसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया संयोजक को धमकी दी है। उसी ऑडियो के बिहाफ पर ओम प्रकाश सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज हो गया। गहमर थाने में मुकदमा को दर्ज किया गया। अब ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ओम प्रकाश सिंह के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। वायरल ऑडियो को आप हमारे पिछले एपिसोड में सुन सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही ओम प्रकाश सिंह का नाम फाइनल हुआ, पुलिस उनके घर पर दबिश देने पहुंच गई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने पहुंच गई। जी हां, ओम प्रकाश सिंह का नाम समाजवादी पार्टी ने जमनिया विधानसभा क्षेत्र से फाइनल कर दिया है। वहीं जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर वीरेंद्र यादव का नाम भी फाइनल हो गया है। ओम प्रकाश सिंह के वायरल ऑडियो पर विधायक सुनीता सिंह ने जमकर निशाना साधा। अब देखिए, विपक्ष का तो यही काम ही रहा है। अब हार का डर सता रहा है, एकदम भूत की तरह उनका पीछा कर रहा है हार। और जब मौका मिला तो काम नहीं किया। वो व्यक्ति केवल धमकी से ही काम लेता है। लेकिन ये योगी सरकार में धमकी चलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करता। पक्ष के पहाड़ है। मैंने कहा कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जब हम दोस्त हुआ करते थे, आज हम बहुमत की सरकार में हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत। और कोई आंख उठा के अगर देख लेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। क्यों छोड़ूंगी भाई? आप लड़िए, चुनाव लड़िए ना, राजनीति करिए। अगर दम है तो धमकी से काम चलेगा? इतना हमारे यहाँ लड़ाने का काम किए हैं, क्या कम है क्या? पूरा मेरा क्षेत्र लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है। आज सामंजस्य बना है। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अंग्रेज चले गए और उनके नियत पे, उनके तर्ज पे हम काम कर रहे हैं लोगों को लड़ाने का। और धमकी तो सहेंगे नहीं। एक छोटा सा बच्चा IT सेल का और हमारे मीडिया प्रभारी है वो, और उसको धमकाने का आप काम बात करते हैं। अरे वो क्या है, आपसे चींटी भी अब नहीं डरती है। आप जब आपका तूती बोलता था, धमका के राज कर लिए। अब आप अपना रास्ता बाहर का देख लिए हैं, जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आप कभी भी राजनीति में आने के लायक नहीं रहेंगे। अब ये जनता आपको जवाब 7 तारीख को देगी। दिन गिन रहे थे, अरे दिन अपना गिनिए कि खत्म हो गया आपका दिन। अब भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मोदी योगी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, हम लोग अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। इस सरकार में काम करके हम लोग धन्य हैं। और जिस तरह से सरकार काम करी, हम भी काम करेंगे। काम के बदौलत आदमी जाना जाए, ना कि गुंडागर्दी के बदौलत जाना जाए। और ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी के बदौलत राज करेंगे तो सुनीता सिंह तो नहीं होने देंगी। आप समझिए 7 तारीख का आपका काम तमाम। वहीं जमनिया विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे परवेज खान ने भी इस मामले को गलत बताया है।
देखिए, ये बहुत एक ऐसे आदमी को जो 25-27 साल राजनीति में रहा हो और इतनी बचकाना और इतनी ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए। राजनीति प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र में जिसको जो चाहे वोट दे, जो जिसके साथ रहे वो रहे, इसमें खुला होना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि इस तरह की धमकी से, देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम संघर्षों से आए हुए लोग हैं, हमारा दल और पार्टी संघर्ष करके मान्यवर साहब यहाँ तक लेके आए हैं और बहन जी लेके चल रही हैं। तो हम लोग तो पर्सनली इससे डरने वाले नहीं है। आपकी जो धमकी है, अब जिनको दिए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग खुद समझे इसके बारे में। हमारे लोग पूरी तरह से खड़े हैं एकदम हमारे साथ। बात कानून व्यवस्था की हो रही है, तो कानून व्यवस्था का एक रूप तो प्रयागराज में भी देखने को मिला। प्रयागराज में जिस तरह से लॉज में घुसकर पुलिस ने दरवाजे तोड़े और छात्रों को निकाला, उन पर लाठियां चार्ज की, उसका वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। इस मामले पर जब हमने भाजपा विधायक सुनीता सिंह से सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बात विचारधाराओं की कर लेते हैं, बात भावनाओं की कर लेते हैं। आपने अभी मंच से एक बात कही कि पहले की जो सरकारें थीं वो अंग्रेजों की तरह काम करती थीं। यही तो मैंने कहा कि बांटो और राज करो। लोगों को सोचने समझने की शक्ति न रहे, आपस में लड़ते रहें। क्योंकि 70 साल में, अगर देखिए आज़ादी के 70 साल में कितने लोगों ने अपने जान की बलि चढ़ाई, तब जाके हम आज़ाद भारत में हैं, आज दिख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं हमारे बच्चे। लेकिन इसकी कदर क्या हुई? जो गांव गरीब किसान था उसकी स्थिति वहीं की वहीं रह गई। हम सरकार बनाए और हम खूब अपनी झोली भरे, हम अपना शासन किए और अपने पुश्तों के लिए किए, अपने वंशवाद के लिए कार्य किए। जनता के लिए क्या किया? अगर जनता के लिए कार्य हुआ होता तो जनता की स्थिति यही नहीं रहती। तो मैंने तो देखा, अपने क्षेत्र की बात मैंने कही कि यहाँ मैंने जब चुन के आई तो मेरे को एक ही चीज दिखा कि लोगों में केवल लड़ाई झगड़े का बात आ रहा था। उनकी जमीन पे उनका कब्जा, उनकी जमीन घर पे उनका कब्जा, वो दो भाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब हम लड़ते हैं तो ताकत क्षीण होती है और फिर दूसरे सोचने समझने का शक्ति नहीं रहता है और एक ताकतवर आदमी के साथ जुड़ जाते हैं। जो गलत व्यक्ति रहता है वही जुड़ता है और जुड़ जाता है। फिर वो हम चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के मतलब उस बल पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही लोगों को लड़ा भिड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई लड़ते थे तो उनके ऊपर बहुत लाठियां बरसती थी। अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी हैं, तो इसको आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, अब उसे मतलब वो ऐसा रेलवे का मुद्दा है, मैं जानती हूँ इसको। अब इसमें हमारे कई बड़े नेताओं का वक्तव्य भी आया है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई, लाठी बरसाना। देखिए, बेरोजगारी के लिए लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। नहीं, लाठी बरसाना कितना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था। लाठियां नहीं, गिरफ्तारी भी करने जाती है तो नोटिस लेके जाती है, तब दरवाजा खटखटाती है। यहाँ तो लॉज में घुस के दरवाजा तोड़ के लाठियां मारी। उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बल्क में जहाँ लोग होते हैं तो जिस तरह से अपने बचाव में भी, जिस तरह से बचाव में पुलिस काम करती है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि हमारी योगी जी की पुलिस बिल्कुल सतर्क है और धमक से काम करती है। ऐसा कुछ नहीं किसी के साथ व्यवहार करेगी। अब ये वो कह रही है कि अंग्रेजी नीतियों पे सरकार चली। अंग्रेजी नीतियों पे इनकी सरकार चली है, बसपा की सरकार नहीं चली है। बसपा की सरकार और बसपा बहन जी का शासन ऐसा रहा है पूरे प्रदेश में कि हर आदमी याद करता है। कोई गुंडा नहीं, किसी पर्सनल किसी एक कास्ट के साथ कोई ज्यादती नहीं। अब यही तो आए थे महाराज, बाढ़ में, बाढ़ थी करमनाशा के किनारे और राशन बांट दिया गहमर में। एक भी जो बाढ़ पीड़ित आदमी को राशन का डब्बा नहीं मिला। ये है राजनीति। आपको बात स्कूल कॉलेज रोजगार की करनी चाहिए। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। आप दिवाली पे लाइट आएगी तो ईद पे नहीं आएगी, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। देश सबसे मिलके बनता है। फूट डालो और राज करो की नीति तो बीजेपी वालों की है। ये बीजेपी के लोग इस तरह की बात करते हैं, कुछ कास्ट को पकड़ते हैं। आप देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है। आप स्टूडेंट के पीछे, जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंटों को पीटा गया तो यही स्टूडेंट बड़ी नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, नंबर सबका आएगा। आज मेरा, कल आपका। अब इलाहाबाद के स्टूडेंट पीटे गए, कल पटना के स्टूडेंट पीटे गए। क्यों? नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार खत्म, 15 लाख खत्म, वो उज्ज्वला योजना खत्म। सारी चीजें आप किसी मामले में देखिए, प्रदेश की सरकार, सत्ता शासन हर मामले में फेल है। अब राजनीति का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले राजनीति खींचातानी से होती थी, लेकिन अब राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखने वाली बात यह है कि जनता इस राजनीति को कैसे खत्म करती है।
अब जनता के हाथ में ही ईवीएम का बटन है। वो जिस बटन को दबाएगी उस तरह की राजनीति हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। लेकिन इस राजनीति की बलि चढ़ती जनता क्या यह समझ पाएगी? क्योंकि इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब विधायक सुनीता सिंह हो या बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे परवेज खां हो, दोनों ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अभी ओम प्रकाश सिंह का पक्ष आना बाकी है। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।